वॉल्ट डिज्नी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बचपन का जादू, एंटरटेनमेंट, है ना? लेकिन क्या इस जादूगर के पीछे की कहानी भी उतनी ही जादुई है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। डिज्नी खुद को कैसे देखते थे पता है? एक छोटी सी मधुमक्खी की तरह। वो कहते थे, मैं ना स्टूडियो में एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, जैसे मधुमक्खी पराग इकट्ठा करती है और सबको थोड़ा जोश दिलाता हूँ। मुझे लगता है बस यही मेरा काम है। मतलब वो खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते थे जो सबको साथ लेके चलता है, सबको प्रेरित करता है। लेकिन क्या ये जीनियस, ये क्रिएटिव इंसान अंदर से एक बेरहम तानाशाह भी था? बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें उनकी शख्सियत का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलता है। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे। देखिए, उन पर इल्जाम लगे कि वो एक तानाशाही थे, ऑफिस में लैंगिक भेदभाव होता था, उन पर यहूदी विरोधी होने के भी आरोप लगे। यही नहीं, अपने कर्मचारियों का शोषण करने और अमेरिका में जब कम्युनिज्म के खिलाफ अभियान चल रहा था, जिसे रेड स्केयर कहते हैं, उसमें शामिल होने के भी इल्जाम थे। तो ये वो चीजें हैं जो उनकी पूरी इमेज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। तो फिर इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। एक मुश्किल बचपन से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन बनने तक का सफर। और हाँ, उस एक चूहे के जन्म की कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वॉल्ट का बचपन ना बिल्कुल भी किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। 1901 में शिकागो में पैदा हुए पिता काफी सख्त थे। सोचिए, बचपन में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने पड़ते थे। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो एम्बुलेंस चलाने के लिए अपनी उम्र तक झूठी बता दी। और फिर 1923 में अपने भाई रॉय के साथ वो हॉलीवुड आ गए और यहीं से डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की शुरुआत हुई। 1927 में डिज्नी ने अपना पहला बड़ा कैरेक्टर बनाया, ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। और जानते हैं क्या, वो जबरदस्त हिट हुआ, रातों रात पॉपुलर हो गया। लगा कि बस अब तो गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक कॉन्ट्रैक्ट में की गई छोटी की गलती की वजह से डिज्नी ने ओसवाल्ड के सारे राइट्स खो दिए। सब कुछ एक झटके में हाथ से निकल गया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उन्हें बिल्कुल जीरो से फिर शुरुआत करनी थी। इसी हार के बाद हताशा में उन्होंने एक नए कैरेक्टर का स्केच बनाया। नाम सोचा मॉर्टिमर माउस। लेकिन उनकी पत्नी लिलियन को ये नाम कुछ जमा नहीं। उन्होंने कहा, मॉर्टिमर नहीं, मिकी कैसा रहेगा? मिकी माउस। और बस उसी एक पल में दुनिया के सबसे मशहूर कैरेक्टर्स में से एक का जन्म हो गया। मिकी की सफलता के साथ ही एक बहुत बड़े एम्पायर, एक साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन इस साम्राज्य को बनाने की कीमत क्या थी? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां कामयाबी ने एक स्याह पक्ष को सामने लाना शुरू किया। 1938 तक आते आते उनकी पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म आई, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, और इसने बॉक्स ऑफिस पर $80 लाख कमाए। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रकम थी। अब वॉल्ट डिज्नी हॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक बन चुके थे। लेकिन स्टूडियो के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। डिज्नी का ये परिवार असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे उनके खास लोग, उनका इनर सर्कल, जिन्हें मोटी तनख्वाह मिलती थी, बोनस मिलते थे और उनके लिए प्राइवेट बार, जिम, सोना, सारी सुविधाएं थीं। और दूसरी तरफ थे आम कर्मचारी, जो हफ्ते के सिर्फ $12 पर एक मशीन की तरह एक ही जैसा उबाऊ काम दिन रात करते रहते थे। और ये भेदभाव ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1941 में ये गुस्सा एक बड़ी हड़ताल के रूप में सामने आया। 5 हफ्तों तक एनिमेटर्स ने काम बंद कर दिया। इस एक हड़ताल ने उस खुशहाल परिवार वाले झूठ की धज्जियां उड़ा दी और वॉल्ट को अंदर तक हिला कर रख दिया। ये हड़ताल वॉल्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अपने ही लोगों का अपने खिलाफ जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, और शायद इसी अनुभव ने उन्हें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मजबूर किया जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनका कंट्रोल हो। एक परफेक्ट दुनिया जो एनिमेशन की दुनिया से कहीं बड़ी थी। जब उन्होंने डिज्नीलैंड बनाने का आइडिया सबके सामने रखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जानते हैं इन्वेस्टर्स ने कितनी बार उनके आइडिया को रिजेक्ट किया? पूरे 302 बार। लेकिन वॉल्ट अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी जिद भी दिखाता है और उनका विजन भी। और फिर था उनका सबसे बड़ा, सबसे अनोखा सपना, ईपीकॉट। इसका मतलब था एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो। ये सिर्फ एक और थीम पार्क नहीं था, ये एक असली जीता जागता शहर बनाने का सपना था,
एक ऐसा यूटोपियन शहर जहां हर चीज, हर नियम वॉल्ट डिज्नी के कंट्रोल में होता। तो सवाल ये उठता है कि हम वॉल्ट डिज्नी को आखिर किस नज़र से देखें? एक ऐसा इंसान जिसने सपनों की दुनिया बनाई, या एक ऐसा तानाशाह जिसमें कई खामियां थीं? सच कहूं तो इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। चलिए उनकी शख्सियत की इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो इंसान है जिसने मिकी माउस जैसा किरदार बनाया, स्नो वाइट के साथ एनिमेशन में क्रांति ला दी, 26 ऑस्कर जीते और डिज्नीलैंड बनाया जो आज भी लोगों के लिए एक जादुई जगह है। वहीं दूसरी तरफ 1941 की वो भयानक हड़ताल है, लैंगिक भेदभाव और यहूदी विरोधी होने के संगीन आरोप हैं, रेड स्केयर में उनकी भूमिका है और एक बहुत ही सख्त और तानाशाह बॉस होने की उनकी इमेज है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, हम उन महान लोगों, उन क्रिएटर्स को कैसे याद रखें जिनकी विरासत में कमाल का जादू भी है और गहरे दाग भी। इस पर सोचना जरूरी है।